एक आईएएस ऑफिसर अपने जूते पॉलिश कराने एक बूढ़े मोची के पास रुकता है। वो मोची निकलता है उसका ही सगा पिता। फिर क्या हुआ? दोस्तों, जीवन एक यात्रा है जिसमें हमें कई अनुभव मिलते हैं। सच को जितनी भी गहराइयों में दफना दो, एक दिन वो उजाले में आ ही जाता है। कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां अतीत के कुछ अधूरे सवाल सामने आकर खड़े हो जाते हैं। न्याय की लड़ाई केवल अदालत में नहीं, बल्कि इंसान के दिल और समाज की सोच में भी लड़ी जाती है। कुछ सच्चाइयां देर से सामने आती हैं, लेकिन जब आती हैं तो इतिहास रच देती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक आईएएस अधिकारी, एक मोची और एक ऐसे छुपे हुए सच की जिसने वर्षों से दबे हुए न्याय को फिर से जिंदा कर दिया। शहर के सबसे प्रतिष्ठित आईएएस अधिकारी अविनाश वर्मा अपनी ईमानदारी और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कई भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया था और उनकी छवि एक सख्त लेकिन न्याय संगत अधिकारी की थी। लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनकी दुनिया ही बदल दी। एक दिन अविनाश किसी सरकारी मीटिंग से लौट रहे थे। उनका काफिला शहर के बाहरी इलाके से गुजर रहा था। तभी अचानक सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गया। ड्राइवर ने कहा कि आगे सड़क मरम्मत का काम चल रहा है, इसीलिए कुछ समय लग सकता है। अविनाश ने गाड़ी से उतरकर सड़क किनारे टहलने का फैसला किया। पास ही एक बूढ़ा मोची बैठा था जो फटे हाल कपड़े पहने हुए थे और उसकी आंखों में थकान झलक रही थी। वो अपने छोटे से लकड़ी के स्टूल पर बैठा था और सड़क से गुजरने वाले लोगों की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था, मानो कोई ग्राहक आए और वो 2 पैसे कमा सके। अविनाश की नजर अपने जूतों पर गई जो धूल से थोड़े गंदे हो गए थे। उन्होंने सोचा कि जब तक ट्रैफिक ठीक हो तब तक जूते पॉलिश करवा लेते हैं। वो आगे बढ़े और मोची के पास जाकर बोले, जूता पॉलिश करोगे? बूढ़े ने सिर उठाया, अविनाश की ओर देखा और कुछ पल के लिए ठहर गया। उसकी झुर्रियों से भरी आंखों में कुछ अजीब सा भाव था, मानो वो किसी धूल बिसरी याद को टटोल रहा हो। फिर उसने सिर झुका लिया और कांपते हाथों से ब्रश उठाकर जूते चमकाने लगा। जब मोची जूते पॉलिश कर रहा था तो उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, तुम्हारी शक्ल बिल्कुल अपने पिता पर गई है। अविनाश चौंक गए। वह कुछ पल के लिए सन्न रह गए। तुम मुझे जानते हो? उन्होंने संदेह भरी आवाज में पूछा। बूढ़े मोची ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखें छलकने लगी। कैसे नहीं जानूंगा बेटा, मैं ही तो तुम्हारा पिता हूं। ये सुनते ही अविनाश की सांसें जैसे रुक गई। क्या? तुम क्या कह रहे हो? उनकी आवाज में कठोरता थी, मानो वो इस बात पर यकीन ही नहीं करना चाहते थे। बूढ़े की आंखों में दर्द था। उसने धीमे स्वर में कहा, बेटा, तुम्हारी मां को छोड़कर जाने की मेरी कोई मंशा नहीं थी। मुझे हालात ने मजबूर कर दिया था। अविनाश का दिमाग उलझ गया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को तुरंत उस बूढ़े के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का आदेश दिया। कुछ घंटों बाद पुलिस रिपोर्ट हाथ में थी। फाइल में जो लिखा था उसने अविनाश की दुनिया को ही पलट कर रख दिया। 30 साल पहले उनके पिता रमेश वर्मा एक नामी बिजनेसमैन थे, लेकिन कुछ भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों ने उन्हें झूठे भ्रष्टाचार के केस में फंसा दिया था। उन्हें जेल भेज दिया गया और उनकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली गई। जब रमेश वर्मा जेल से रिहा हुए तो उनका सब कुछ खत्म हो चुका था। समाज ने उन्हें अपराधी मान लिया था और यहाँ तक कि उनकी पत्नी ने भी मान लिया कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। रमेश वर्मा के पास कोई विकल्प नहीं था। वो अपनी पत्नी और बेटे की भलाई के लिए खुद को मृत मानकर शहर छोड़कर चले गए और एक साधारण जीवन जीने लगे। परिस्थितियों ने उन्हें मोची बना दिया, लेकिन उन्होंने कभी अपने बेटे को नहीं बुलाया। अब अविनाश को समझ में आ चुका था
कि उनके पिता निर्दोष थे और किसी साजिश के शिकार हुए थे। उन्होंने तुरंत केस को दोबारा खुलवाने का फैसला किया। आगे की जांच में पता चला कि उस समय के कुछ प्रभावशाली लोग उनके पिता की कंपनी को हड़पना चाहते थे। उन्होंने रिश्वत देकर झूठे सबूत तैयार करवाए थे। अविनाश ने पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए नए सबूत इकट्ठा किए और अदालत में पेश किए। महीनों की लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला किया कि रमेश वर्मा निर्दोष थे, जो भ्रष्ट अधिकारी और बिजनेसमैन इस साजिश के पीछे थे। उन्हें सख्त सजा सुनाई गई। जब अदालत ने उनके पिता को निर्दोष ठहराया तो अविनाश पहली बार अपने पिता के पास जाकर घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने उनके कांपते हाथ पकड़कर कहा, पापा, मैंने हमेशा न्याय को ही सबसे बड़ा धर्म माना है। आज मैं अपने ही पिता के लिए न्याय दिला पाया। इससे बड़ी जीत मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। बूढ़े पिता की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हाथों से अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और कहा, मुझे गर्व है कि मेरा बेटा एक सच्चा इंसान और न्यायप्रिय अधिकारी बना। अविनाश ने अपने पिता को अपने घर ले जाने का फैसला किया। अब वो सिर्फ एक आईएएस अधिकारी नहीं थे, अब वो एक बेटे भी थे जिन्होंने अपने पिता को खोने के बाद फिर से पाया था। ये सिर्फ एक न्याय की लड़ाई नहीं थी, ये एक बाप बेटे के पुनर्मिलन की कहानी थी, जहां सच्चाई की जीत हुई और एक अधूरी कहानी का सुखद अंत लिखा गया।